अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, रेमान एकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करने लगे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैंने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। तो अभी मैं आपको जो है स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ, तो आप जो है उनको अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर जो है वो मार्क कर लें। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ट्रू और फॉल्स में इसका जो है वो 5th पार्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं हमारे पास यहाँ पे ऊपर हैं, ठीक है। ये 3rd पार्ट इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का है और ये 4th पार्ट है। ये 2 पार्ट्स हो गए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसमें पार्ट 1 है और ये पार्ट 4। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसका ओनली जो है हमारे पास कोई पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इसका पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 6। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। तो आई होप आपने जो है इन क्वेश्चंस को आपने अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर जो है मार्क कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे गौर करें तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। तो हमने क्या करना है कि नीचे जो 5th पार्ट में हमें जो स्टेटमेंट गिवन है इसमें हमने बताना है कि आया ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट पे गौर करते हैं। डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर एक गिवन है एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल नंबर। तो ये उन्होंने हमें एक स्टेटमेंट दी है। इस स्टेटमेंट को हमने देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी? सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास रियल होते हैं और इसमें हमारे पास एड अप होता है एक इमेजिनरी नंबर। तो जब रियल और इमेजिनरी नंबर को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम एक कम्प्लेक्स नंबर बना लेते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। आगे देखें एंड इट्स कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है? कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होता है जैसे कि a प्लस आयोटा b। तो ये एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। इसका जब हम मिडल साइन रिप्लेस करते हैं तो हम क्या करते हैं? इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो जब इसका मिडल साइन तब्दील करेंगे, मिडल साइन में हमारे पास क्या था? प्लस था ना। तो प्लस की जगह हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो ये मैं आपको 2.5 एक्सरसाइज में भी समझा के आया हूँ, लेकिन मैंने आपको इधर भी समझा दिया ताकि आपको दोबारा जो है उसकी समझ आ जाए। तो अब यहाँ से आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास गिवन क्या है। तो हमारे पास 2 ही चीज़ें गिवन है। एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उसी का ही कॉन्जुगेट। तो हमें कम्प्लेक्स नंबर तो ऑलरेडी हमें दे दिया गया है, इसी के बिहाफ पे हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में लिखता हूँ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और उसके नीचे मैं जो हमारे पास गिवन है वो क्या है? z इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा। अब क्या करेंगे? अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे z बार। तो z बार का ये मतलब है कि ये इसका कॉन्जुगेट है। आगे लिखूंगा a माइनस b आयोटा। तो माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारा जो मिडल साइन होता है वो माइनस हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लिया। तो यहाँ तक तो थी हमारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमने लिख ली। फिर इसके बाद जो है अब दोबारा अगर स्टेटमेंट पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। तो डिफरेंस का मतलब मैंने आपको बताया कि सब्ट्रैक्शन होता है। तो हमने क्या चीजें सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है? कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा z जो कि कम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा उसी के कॉन्जुगेट के साथ। तो कॉन्जुगेट को मैं ऊपर ये बार के साथ शो कर देता हूँ। नीचे है तो नीचे जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन था वो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस b आयोटा। यहाँ मैं करता हूँ माइनस। माइनस के बाद जो है मैं आगे इसका कॉन्जुगेट लिखता हूँ। तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या था? a माइनस b था। तो a माइनस b आयोटा जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ तक हमारे पास आगे स्टेटमेंट। आगे मजीद जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस b आयोटा माइनस, जब ये अंदर जाएगा तो और ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये b आयोटा। आगे देखें तो ये हमारे पास ये a और ये माइनस से आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो रह क्या जाएगा? 2b आयोटा। तो स्टेटमेंट में हमें पूछा गया था कि इसका जो रिजल्ट आना क्या चाहिए था? रियल। हमारे पास ये स्टेटमेंट में गिवन था। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? इमेजिनरी, क्योंकि इसके साथ आयोटा का साइन आ गया। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो इमेजिनरी आया। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट होती है फॉल्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर फॉल्स।
क्वेश्चन 1 का जो है वो 6th पार्ट देखें तो इसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, तो यहाँ पर उसके साथ ही हमें उसका आंसर भी बता दिया गया है। ए का आंसर जो है हमारे पास 6 है और बी का आंसर जो है हमारे पास -11 है। तो अभी इस स्टेटमेंट को देखते हुए, ठीक है, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, तो अब इसको हमने प्रूफ करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो अब यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ नीचे दोबारा से। तो यहाँ पे मैंने नीचे स्टेटमेंट लिख लिया दोबारा से। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं जो सबसे पहले ब्रैकेट्स हैं उसको ओपन करता हूँ। तो ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ a-1, इसके बाद माइनस, अब ये माइनस का साइन डाल दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद जो b है, ये b जो है मल्टीप्लाई होगा इस आयोटा के साथ, और ये 3 जो है ये भी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -b आयोटा, इस तरह माइनस प्लस -3 आयोटा। तो इक्वल्स टू आगे जाते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 + 8, ये एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद जो है मैं रियल पार्ट है उसको एक तरफ करता हूँ और इमेजिनरी पार्ट जो है उसको दूसरी तरफ रखता हूँ, ठीक है। तो रियल पार्ट हमारे पास कौन कौन से हैं, सबसे पहले रियल पार्ट है उसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये a है, -1 है, फिर उसके बाद जो है दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे पास 5 है। तो इसको सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास कौन कौन से हैं, a-1 और इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहले मैंने इसको कंपेयर किया, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो a-1 इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + 1 जो कि होता है हमारे पास 6। तो एक चीज तो हमारे पास प्रूफ होगी कि ये a का आंसर जो है हमारे पास 6 आया है। तो अब रह गया इमेजिनरी वाला हिस्सा। तो इमेजिनरी पार्ट को अब देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेजिनरी पार्ट जो है उसको सर्कल करता हूँ, ठीक है। तो एक -b है, -3 आयोटा और +8 आयोटा। तो ये 3 पार्ट्स हैं, इनको मैं कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -b आयोटा, -3 आयोटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8 आयोटा। इस तरीके से मैंने इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में कंपेयर कर लिया। -b आयोटा एज इट इज यहीं पे रहेगा और -3 जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू के। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8 आयोटा +3 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास -b आयोटा एज इट इज यहीं पे रह गया और 8 आयोटा +3 आयोटा वो क्या हो जाता है, 11 आयोटा। तो ये -b है, ठीक है। इसका माइनस खत्म करने के लिए मैं एक तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 को 7 मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ, और दूसरी तरफ भी मैं -1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 11 आयोटा के साथ। तो माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, +b आयोटा हो गया। दूसरी तरफ क्या हो गया, -11 आयोटा। तो आयोटा से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 7 जो था हमारे पास क्या रह गया, b इक्वल्स टू -11। तो यही हमारे पास आंसर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या होती है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा वेयर a b आर रियल नंबर्स। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये दो नंबर जो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पार्ट इसी को देखते हुए हमने क्या करना है, इस पार्ट 3 को हल करना है। तो पार्ट 3 में हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाहर जो है हमारे पास ब्रैकेट के एक माइनस का साइन है। तो ये माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो सब जो साइन होते हैं ये चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, +3 हो जाएगा और यहाँ पे -5 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला साइन जो है ये जब अंदर जाएगा तो ये भी साइन चेंज कर देगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा और -9 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अब ये चीज आपने गौर करनी है कि इसमें देखना है कि हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है। तो रियल पार्ट हमारे पास ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। ये दो हमारे पास रियल नंबर्स हैं और जिसके साथ आयोटा का साइन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो ये दो इमेजिनरी नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास। तो याद रहे कि हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ही ऐड सब्ट्रैक्ट करवाना है। ऐसा ना हो कि आप जो है रियल को इमेजिनरी के साथ जो है ऐड सब्ट्रैक्ट करवा लें। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग नंबर्स हैं। रियल की एक अपनी पहचान है और इमेजिनरी की एक अपनी पहचान है। तो इतना डिटेल में नहीं जाना, आगे देखते हैं। तो रियल वाले को जब हम रियल के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, -1 आ जाएगा। इसी तरह ये इमेजिनरी जो नंबर है वो जब इमेजिनरी के साथ प्लस सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, -14 आयोटा। तो इस तरीके से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। और
और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 4 देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है, तो मैंने यहाँ पे नीचे दोबारा से लिख ली है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या है, -1 है। तो अब हमने क्या करना है कि इस जहां भी हमें आयोटा स्क्वायर नजर आएगा तो उसकी जगह हमने -1 को रिप्लेस कर देना है। तो अब देखें इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 -1, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, -1 प्लस 6 आयोटा की पावर 3 जो है उसको मैं 2 हिस्सों में तोड़ूंगा। किस तरीके से तोड़ूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। तो ये मैंने आयोटा 3 को 2 पावर्स के अंदर जो है मैंने तोड़ दिया। आगे देखें तो यहाँ पे हमारे पास आता है 3 आयोटा की पावर जो है अब हमारे पास क्या आ गई है, इवन। तो मैंने आपको बताया था कि जब इवन पावर होती है तो हम क्या करते हैं, उसको आयोटा स्क्वायर बनाते हैं। तो अब मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, आयोटा स्क्वायर की पावर मैं कर लिखता हूँ 16 2 8 जार। तो आयोटा स्क्वायर की पावर हमारे पास क्या होगी, 8। आगे देखें तो आगे देख आयोटा की पावर 19 है। आयोटा की पावर 19 चूंकि ऑड है तो मैं क्या यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको इवन में बनाता हूँ, ठीक है। तो इवन यहाँ पे 18 होगी और इनटू आयोटा। तो इस तरीके से मैंने इसको तोड़ लिया। आगे चलें तो प्लस 25 एक और पावर है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 24 और इनटू आयोटा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो है इनकी पावर्स को जो है मैंने तोड़ लिया दो हिस्सों में। आगे मजीद स्टेप करें तो हमारे पास -2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस अब यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर दोबारा आ गया तो उसको मैं रिप्लेस करता हूँ -1 के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 और -1 और इनटू आयोटा। तो इसके साथ मैंने आयोटा लिख दिया, प्लस 3 एक और हमें दोबारा से अगेन मिल गया आयोटा स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, -1 और इसकी पावर जो है 8 है, तो ऊपर मैं यहाँ पे पावर में 8 लिख देता हूँ, -6। तो अब आयोटा की पावर 18 है। तो अब मैंने इवन पावर बना ली है, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, तो मैं इसको आयोटा स्क्वायर बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 9 और साथ जो आयोटा था वो मैं लिख लेता हूँ, प्लस आयोटा की पावर 24 है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर की पावर 12 और साथ मैं लिख लेता हूँ आयोटा। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। आगे देखें तो यहाँ पे -2 ये हो जाएगा -6 आयोटा। आपको पता है कि माइनस की पावर अगर इवन होती है तो वो हमेशा उसका आंसर जो आता है हमारे पास वो पॉजिटिव में आता है। तो अब यहाँ पे -1 की पावर 8 है, तो ये एक इवन पावर है, तो अब यहाँ पे हम इसको +3 ही लिखेंगे। आगे देखें तो तो 6 के साथ जो है आयोटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह मैं रिप्लेस करता हूँ -1 और ऊपर पावर लिख देता हूँ 9। इसके साथ दोबारा आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस करता हूँ -1 के साथ, ठीक है। उसके ऊपर पावर जो आ जाएगी वो 12 और साथ आ जाएगा आयोटा। नीचे चले तो यहाँ पे इसको दोबारा से जो सिंप्लीफाई कर लेते हैं चीजें वगैरह जितनी भी हैं, प्लस -6 आयोटा +3 ये माइनस की पावर जो है हमारे पास ऑड में है, तो हम यहाँ पे क्या आंसर आएगा, माइनस। तो ये माइनस जब इस माइनस के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, +6 और साथ आ जाएगा आयोटा, फिर प्लस तो 4 -1 की पावर जो है वो क्या है हमारे पास इवन है, तो हमारे पास इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो हमारे पास +4 आयोटा आ गया। आगे देखें तो अब हम इसको जो रियल पार्ट है तो उसको हम अलग से प्लस माइनस कर लेते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको भी हम अलग से प्लस माइनस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जो रियल पार्ट है उसको मैं हाईलाइट करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट क्या आता है, 2 -2 +3 ये दो हमारे पास रियल पार्ट है। तो अब मैं इसको अलग करके प्लस माइनस करवाता हूँ। तो यहाँ पे -2 और +3 क्या होता है हमारे पास 1। और अब आती है इमेजिनरी पार्ट की बारी। तो इमेजिनरी पार्ट को मैं सर्कल करता हूँ ब्लू से। तो ये हमारे पास इमेजिनरी ये 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 + 4 हमारे पास 10 होता है और 10 में से -6 के तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है +4 आयोटा और यही हमारे पास इसका आंसर है। तो हमसे आंसर में पूछा गया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो यही हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें भी हमने सिंप्लीफाई करना है और जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आएगा। तो पार्ट नंबर 1 देखें, स्टेटमेंट पे अगर वो करें तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब मल्टीप्लाई होती है तो आपको पता है हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस -7 को इस पूरी स्टेटमेंट के साथ, इसी तरह +3 आयोटा को भी इस पूरी स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मैंने नीचे स्टेटमेंट दोबारा लिख दिया है, ठीक है। तो अब हमने सिंपली मल्टीप्लाई करवाना है इन दोनों स्टेटमेंट्स को। मैं यहाँ पे लिखता हूँ -7 × -3 + 2 आयोटा और इसी तरह बीच में प्लस का साइन है और 3 आयोटा है, इसको भी मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं -3 + 2 आयोटा के साथ। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आगे देखें तो -7 और -3 जो है वो मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा +21। इसी तरह माइनस प्लस माइनस 7 2 जार कितने होते हैं 14 आयोटा और इसी तरह +3 और -3 कितने होते हैं -9 आयोटा। इसी तरह 3 आयोटा ×
2 कितने होते हैं, 3 2s are 6, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। आगे जाए तो हमारे पास माइनस 14 आयोटा माइनस 9 आयोटा कितने होते हैं हमारे पास माइनस 23 आयोटा, और प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं रिप्लेस करता हूँ -1 को, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21 और ये -23 आयोटा प्लस माइनस कितने होते हैं माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -6। अगला स्टेप देखें तो 21 और -6 कितने होते हैं हमारे पास 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 -23 आयोटा, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 देखें तो उसमें भी हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। फर्क इतना है कि सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर ये एक बार का साइन डला हुआ है, तो जिस स्टेटमेंट में बार होती है तो उसका ये मतलब है कि ये एक उसका कॉन्जुगेट है। तो जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो बार को रिमूव करते हैं, तो बार को जब हम रिमूव करेंगे तो इसका साइन जो है मिडल साइन जो है वो क्या है माइनस अभी, तो इस माइनस को हम रिप्लेस करके पॉजिटिव बना देंगे, तो ये इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो मैं अब क्या करता हूँ कि इस बार को रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट तो एज इट इज लिखी जाएगी 2 -3 आयोटा, जिसके ऊपर बार थी, ठीक है, उसको मैं कैसे लिखूंगा 3 + 2 आयोटा। मैंने जो मिडल साइन था वो चेंज कर दिया। चेंज करने का ये फायदा हुआ कि हमारे पास बार रिमूव होगी। अगले स्टेप पे देखें तो अब ये आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, ठीक है। सबसे पहले 2 को इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह 3 को भी उसी ही पूरी स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 × 3 + 2 आयोटा, और बीच में क्या आ जाएगा -3 आयोटा, ठीक है। इसको भी मैं इसी ही स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। आगे देखें तो अब ये 2 जो है वो अंदर इसके साथ पूरी स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये इसी तरह ये 3 आयोटा भी इस स्टेटमेंट के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा। 2 3s हो जाएगा हमारे पास 6, और प्लस का साइन 2 2s 4, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा। इसी तरह ये -3 जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 3s कितने हो जाएंगे 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -9 आयोटा। इसी तरह -3 आयोटा और +2 आयोटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -6 आयोटा स्क्वायर। जैसे कि आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। तो जहां पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर हमें नजर आएगा उसको हम -1 के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखें ये स्टेटमेंट में एज इट इज दोबारा लिख लेता हूँ, +4 और -9 आयोटा, +4 और -9 आयोटा जो है वो है +4 आयोटा -9 आयोटा, ये क्या बनाते हैं -5 आयोटा। आगे लिखूंगा -6 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख लेता हूँ -1। आगे चलते हैं, यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पे हो गया -5, -6 और -1 क्या बना देंगे +6, ठीक है। तो 6 + 6 कितने हो गए 12 हो गए, -5 आयोटा। तो इस तरीके से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया, यही हमारे पास इसका आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें भी हमने सिंप्लीफाई करना है और जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आएगा। तो पार्ट नंबर 3 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको देखें तो यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट को मैं दोबारा से नीचे लिख लेता हूँ 9 - 7 आयोटा, और नीचे जो आ जाएगा 3 + आयोटा। तो अब हमने इसको आगे से कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि हमने इसके नीचे वाले डिनोमिनेटर को देखना होता है। इसमें हमारे पास 3 + आयोटा है, इसके ही कॉन्जुगेट के साथ हम एक दफा मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, और एक दफा डिवाइड करवाएंगे। कॉन्जुगेट क्या होगा इसका 3 - आयोटा। कॉन्जुगेट क्या होता है, हम मिडिल साइन जो होता है प्लस की जगह वो माइनस हो जाएगा रिप्लेस। तो अगले स्टेप पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 - 7 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 3 + आयोटा, और एक दफा मल्टीप्लाई कराऊंगा इसी के कॉन्जुगेट के साथ 3 - आयोटा, और डिवाइड करवा दूंगा 3 - आयोटा। आगे चले तो अब इन दोनों को कंबाइन करवा देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 9 - 7 आयोटा इंटू 3 - आयोटा, इनको कंबाइन कर लिया दोनों को। इस तरह नीचे वालों को भी हम कंबाइन कर लेते हैं 3 + आयोटा और 3 - आयोटा। नीचे चले तो ये दो स्टेटमेंट्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 3 - आयोटा के साथ, ठीक है। इसी तरह -7 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 3 - आयोटा के साथ। अगर आप इसके डिनोमिनेटर पे गौर करें तो हमारे पास एक फार्मूला बनता है a² - b² वाला। तो अब ये a² - b² तो नहीं है ना, तो दूसरी तरफ देखें तो ये राइट हैंड साइड पे जो a + b है और a - b है, ये इसके पैटर्न पे हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है। तो हमने क्या करना है, अब इस फार्मूले को बंद करना है a² - b² के हिसाब से, ठीक है। तो a² क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह बीच में माइनस का साइन आ गया, और b² की जगह मैं लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस फार्मूले की शक्ल में आ गया। आगे चलें तो आगे अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो
9 हमारे पास जो है वो 3 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा 9 3 ज़ा 27 माइनस 9 आयोटा। इसी तरह -7 जो है वो जब अंदर 3 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -21 आयोटा, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस -7 आयोटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9, इस तरह माइनस आयोटा स्क्वायर जो है उसकी जगह मैं -1 लिख देता हूँ। आगे चलें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 27 एज इट इज -9 आयोटा -21 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। नीचे आ जाएगा हमारे पास माइनस और माइनस कितना हो गया +1। आगे चलें तो मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एज इट इज -27 -9 आयोटा -21 आयोटा, इस तरह प्लस माइनस कितने होते हैं हमारे पास -7। नीचे आ जाएगा हमारे पास 9 + 1 10। आगे देखें तो 27 -7 कितने होते हैं हमारे पास 20, -9 और -21 कितने होते हैं हमारे पास -30, तो 7 आ जाएगा आयोटा। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 10 एज इट इज। तो अब यहाँ से देखें ये अब जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इसको हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम इसको रियल पार्ट को जो है हम सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे 10 के साथ, ठीक है। तो नीचे जो है डिवाइड हमारे पास 10 होगा एक दफ़ा रियल के साथ, ठीक है। इस तरह -30 आयोटा भी हमारे पास जो है वो 10 के साथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करें तो देखते हैं कि यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, जी हाँ हो रही है। यहाँ पे 20 और 10 के साथ कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे 2 रह गया, इस तरह माइनस, इस तरह ये 10 30 के साथ भी कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे हमारे पास 3 आयोटा रह गया, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो इसमें भी हमने सिंप्लीफाई करना है और जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आएगा। तो पार्ट नंबर 4 देखें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप डिनोमिनेटर पे गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास सेम वैल्यूज आ रही हैं। तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं उसका एलसीएम लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इसका एलसीएम लेता हूँ। तो यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 - 6 आयोटा एज इट इज। इसी तरह बीच में मेरे पास साइन माइनस का आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 + आयोटा। नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा 3 + आयोटा कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे देखें तो यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं 2 - 6 आयोटा। इसी तरह माइनस जब अंदर जाएगा वो क्या हो जाएगा -4। इसी तरह माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 + आयोटा। आगे देखें तो यहाँ पे 2 - 4 जो है वो क्या हो जाएगा -2 -6 आयोटा और माइनस आयोटा क्या होता है -7 आयोटा। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 + आयोटा। तो यहाँ तक हमारे पास सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको हमने एक दफा इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और डिवाइड करवाना है। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ और एक दफा डिवाइड करवाता हूँ। तो यहाँ तक हमारे पास सॉल्व हो गया। आगे चलें तो अब हम इसको कंबाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई के थ्रू कंबाइन कर लेता हूँ -2 - 7 आयोटा इंटू 3 - आयोटा। इसी तरह नीचे वालों को भी मैं कंबाइन करता हूँ। तो यहाँ पे 3 + आयोटा और 3 - आयोटा, इनको कंबाइन कर लिया। फिर आगे जाएं तो अब ऊपर वालों को भी मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो ऊपर वाले जो है वो क्या हो जाएंगे -2 को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 3 - आयोटा के साथ। इसी तरह -7 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 3 - आयोटा के साथ। नीचे वाली अगर स्टेटमेंट पे गौर करें तो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक फार्मूला बनता है। हमने बेसिकली उस फार्मूले के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना है। आपको पता है इस फार्मूले का a² - b² = a + b इंटू a - b। तो बेसिकली अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे गौर करें ना तो यहाँ पर इस फॉर्म में हमारे पास ये नीचे वाली स्टेटमेंट डिनोमिनेटर में आई हुई है। तो हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में तब्दील करना है, ठीक है। a² - b² बनाना है इसको। यहाँ पे देखें तो हमारे पास a की जगह हमारे पास 3 है, ठीक है, और b की जगह हमारे पास आयोटा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मैं a की जगह मैं लिख लेता हूँ 3 का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, और b² की जगह मैं क्या लिखता हूँ आयोटा स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने इसको इसके स्ट्रक्चर में तब्दील किया है, ठीक है। ऊपर वाली दोबारा स्टेटमेंट को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 3 -6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह -2 और माइनस आयोटा क्या हो जाएगा -7 आयोटा इंटू 3 कितने होते हैं हमारे पास -21 आयोटा, ठीक है। इसी तरह -7 आयोटा इंटू माइनस आयोटा तो क्या हो गया हमारे पास -7 आयोटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9 और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख लेता हूँ -1। आगे देखें तो यहाँ पर ऊपर वाली स्टेटमेंट को अगर मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे -6 + 2 आयोटा -21 आयोटा। इसी तरह 7 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख लेता हूँ -1 और नीचे जो है वो क्या आ जाएगा मेरे पास 9 + 1 हो जाएगा। ऊपर जो है स्टेटमेंट को मजीद देखें तो यहाँ पे हमारे पास 6 + 2 आयोटा -21 आयोटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7। यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 10। अब हमारे पास देखें तो यहाँ पे
-6 और -7 होता है मेरे पास -13 प्लस 2 आयोटा और -21 आयोटा, वो क्या हो जाएगा -19 आयोटा, ठीक है। और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 10। तो अब ये जो मेरे पास आंसर है, अगर आप इसके आंसर पे देखें तो ये बिल्कुल जो है ना अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो डिनोमिनेटर में मेरे पास 10 है, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ दोनों को, एक इमेजिनरी नंबर के साथ करता हूँ और एक मैं रियल नंबर के साथ सेपरेट करता हूँ। तो जब मैं इनको सेपरेट करूंगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा -13/10, इसी तरह -19/10 आयोटा। अब मैंने इसको देखें तो ये एक पूरा का पूरा जो है वो एक रियल नंबर है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा इमेजिनरी नंबर है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास a + b आयोटा। तो अब हमने इसको a + b आयोटा की फॉर्म में बना दिया और यही मेरा जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो इसमें हमारे पास z की वैल्यू गिवन है और w की वैल्यू गिवन है। तो इन दोनों वैल्यूज को देखते हुए हमने प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू गिवन है वो क्या है z - w बार, ठीक है। इसी तरह दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास क्या है z बार - w बार। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखा, ठीक है, और नीचे जो है यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ z - w बार। तो अब z - w बार तो ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता ना, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है z - w निकालना है। यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे मैं z की वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन 2 + 3 आयोटा, माइनस का साइन आ जाएगा बीच में, और w की जगह मैं क्या लिखता हूँ 5 - 4 आयोटा। अगले स्टेप पे देखें तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 2 + 3 आयोटा -5, जब अंदर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा -5, इसी तरह माइनस क्या हो जाएगा +4 आयोटा। आगे देखें तो यहाँ पे 2 - 5 क्या होते हैं मेरे पास -3, इसी तरह +3 आयोटा और +4 क्या हो जाएगा +7 आयोटा। तो ये बेसिकली जो मेरे पास आंसर है वो z - w का आया, ठीक है। तो हमने क्या प्रूफ करना है z - w का कॉन्जुगेट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ मिडल साइन जो है, ठीक है, इसको रिप्लेस करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 7 आयोटा। तो अब ये हमारे पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड को प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट हैंड साइड, और जो नीचे हमारे पास राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो क्या है z बार - w बार। तो z कॉन्जुगेट में कैसे लेता हूँ, मैं यहाँ पे z कॉन्जुगेट की जगह हमारे पास जो z में जो वैल्यू थी वो क्या थी 2 + 3 आयोटा। तो अब मैं क्या लिखता हूँ, जब इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 2 - 3 आयोटा, ठीक है। मैं इसका मिडल साइन रिप्लेस कर लूंगा, माइनस का साइन आ जाएगा बीच में, और w बार की जगह मैं क्या लिखता हूँ w का कॉन्जुगेट। तो मेरे पास w में जो वैल्यू थी वो क्या थी 5 - 4 आयोटा। तो अब मैं इसका जब कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या हो जाएगा 5 + 4 आयोटा। आगे देखें तो ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं -2 - 3 आयोटा, ठीक है। इसी तरह माइनस जब अंदर जाएगा वो क्या हो जाएगा -5, इसी तरह माइनस प्लस क्या हो जाएगा -4 आयोटा। इसी तरह -2 और -5 क्या होता है मेरे पास -3 और -4 आयोटा कितने होते हैं मेरे पास -7 आयोटा। तो इस तरीके से ये हमारे पास उसकी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब हमने देखना है दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मैंने दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था वो क्या था -3 - 7 आयोटा, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे आया वो क्या आया, वो भी सेम आंसर आया। तो यहाँ पे -3 - 7 आयोटा, यहाँ पे मैंने इसको इक्वल कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हेंस प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन 6 का ही अगला पार्ट देखें तो ये पार्ट 6 है। इसकी स्टेटमेंट देखें तो ये बता रहा है कि जो ये वाला पार्ट है इसका जो आंसर क्या आना चाहिए, एक इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए। इसका आंसर हमारे पास इमेजिनरी फॉर्म में आएगा। तो नीचे यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन के अंदर इसको दोबारा से स्टेटमेंट को लिख लिया है, ठीक है। अब जस्ट हमने जो है z की जो वैल्यू है वो क्या है 2 + 3 आयोटा। तो जस्ट हमने z की जगह पुट करना है और z कॉन्जुगेट जहाँ पे है इसकी जगह हम इसका कॉन्जुगेट पुट कर देंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/2 आयोटा, जस्ट मैं z की जगह लिख देता हूँ 2 + 3 आयोटा। इसी तरह माइनस का साइन है तो इसके साथ जो है मैं इसका z कॉन्जुगेट लिख देता हूँ। तो z कॉन्जुगेट में मैं क्या लिखूंगा 2 प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 आयोटा। तो हमने कॉन्जुगेट में मिडल साइन को हमने चेंज कर दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अगला स्टेप देखें तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1/2 आयोटा। तो इसमें मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा तो 2 + 3 आयोटा एज इट इज, माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, इसी तरह माइनस क्या हो जाएगा +3 आयोटा। तो इस तरीके से ये कुछ आ गया हमारे पास, ठीक है। आगे देखें तो 1/2 आयोटा एज इट इज,
ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, रह क्या गया आयोटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 + 3 आयोटा कितने होते हैं हमारे पास 6 आयोटा। 2 आयोटा 6 के साथ कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 2 3 तो हमारे पास यहाँ पे 3 आयोटा इसका आंसर आ गया। तो हमने प्रूफ ये करना था कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, एक इमेजिनरी नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेंस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल x एंड y। तो इसमें हमने क्या करना है कि x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इनको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो नीचे दी गई स्टेटमेंट है पार्ट नंबर 1 में, तो इसको हमने सॉल्व करते हुए हम x और y फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ऊपर मेंशन वैल्यू थी उसको मैंने दोबारा से नीचे लिख ली है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये दो स्टेटमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं x प्लस y आयोटा के साथ, इसी तरह -3 आयोटा को भी मैं x प्लस y आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। और दूसरी तरफ हमारे पास 4 प्लस आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब मजीद जब ये 2 जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे 2y आयोटा हो जाएगा। -3 आयोटा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -3x आयोटा, इसी तरह माइनस प्लस -3y आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है वो 4 प्लस आयोटा एज इट इज चलता रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो जहां पे हमें आयोटा स्क्वायर नजर आ रहा है उसको हम -1 से रिप्लेस करते हैं। 2x प्लस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2y आयोटा -3x आयोटा -3y आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिखता हूँ -1 और इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास आयोटा किन किन में आ रहा है। तो जिनमें हमारे पास आयोटा आ रहा है तो वो ये दो स्टेटमेंट हैं, ठीक है। तो अब इसमें 2 आयोटा जो है वो सेम आ रहे हैं। तो जब सेम आते हैं तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इन दो में से हमने क्या करना है आयोटा को कॉमन लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2x प्लस 2y माइनस 3x में से मैंने आयोटा को कॉमन ले लिया, बाहर आ गया वो, ठीक है। इसी तरह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3y इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। तो अब मैंने क्या करना है कि अब इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग करना है। तो रियल पार्ट कौन कौन से हैं, ये 2x है और ये 3y है। तो ये जो है वो अलग हो जाएंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है वो सेपरेट हो जाएगा। तो कॉमन लेने का पर्पस यही था कि हमने इसके रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो इसी वजह से मैंने आयोटा को कॉमन लिया था। अब आगे देखें तो यहाँ पे मैं इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट सेपरेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2x के साथ जो है वो मैंने लिख दिया प्लस, ठीक है। इसकी मैंने सिर्फ डायरेक्शन को चेंज किया है। बाकी जो है वो इमेजिनरी पार्ट जो है वो यहाँ पे 2y माइनस 3x के साथ क्या आ जाएगा आयोटा, तो इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को आपस में कंपेयर करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले रियल पार्ट को कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रियल पार्ट लिख दिया इसका 2x प्लस 3y, ये जो था मेरे पास ये रियल पार्ट था ना, तो इसको मैंने सबसे पहले कंपेयर करना है दूसरी तरफ के रियल पार्ट के साथ। तो यहाँ पे क्या आता है 4, ठीक है। तो ये मैंने सबसे पहले रियल पार्ट को कंपेयर किया, इसके बाद मैं इमेजिनरी जो पार्ट है उसको कंपेयर करता हूँ। तो इमेजिनरी पार्ट जो है मेरे पास क्या है 2y माइनस 3x। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ 2y माइनस 3x, इसको मैं कंपेयर करता हूँ। यहाँ पे आयोटा है तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं लिखूंगा 1। तो इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ और दूसरे को मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। अब यहाँ से एक बात आप ध्यान से नोट करें कि हमारा जो बेसिक टास्क क्या था, हमने क्या करना था कि x की वैल्यू को फाइंड करना था और y की वैल्यू को फाइंड करना था। तो अब हमारे पास इसमें ये x भी अननोन है और y भी अननोन है। तो जब दोनों x और y जो हैं वो दोनों अननोन होते हैं तो फिर ये हम क्या करते हैं लीनियर इक्वेशन के थ्रू जो है इसको सॉल्व करते हैं। अब दोनों वैल्यूज जो हमारे पास अननोन है तो अब क्या करते हैं कि हम दूसरा हल ये है कि हम कैंसिलेशन करवा दें इन दोनों में से किसी एक को, चाहे वो x की वैल्यू हो चाहे वो y की वैल्यू हो। तो x की वैल्यू में यहाँ पे 2 है और नीचे देखें तो यहाँ पे माइनस 3x है। तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकती। इसी तरह y में देखें तो y में हमारे पास 3y है और यहाँ पे 2y है, तो ये दो भी कैंसिल नहीं हो सकते। तो कैंसिल करने के लिए हमारे पास दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम होनी चाहिए। दोनों में से किसी एक वैल्यू को हम कैंसिल करवाएंगे तो तब ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम x को सेम करें या फिर y की वैल्यू को
सेम करें। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सिलेक्ट करता हूँ x को, ठीक है, तो ऊपर वाले x को और नीचे वाले x को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो अब मैंने इन दोनों को सेम बनाना है, तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 3 के साथ ताकि वो क्या बन जाए 6। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 2 के साथ ताकि वो बन जाए 6, ठीक है। तो दोनों तरफ 6 तब आएगा जब हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 3 के साथ। इसी तरह दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 2 के साथ, तो तब हमारे पास x की वैल्यू वो सेम आ सकती है। सेम मीन के इसका आंसर 6x और 6x आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 और इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2 के साथ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 इंटू इक्वेशन 1 लिखूंगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 इंटू 3। तो यानी मैंने इस 3 को दोनों तरफ जो है इक्वेशन 1 के मल्टीप्लाई करवा दिया। बोथ साइड्स को मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2s आर 6x 3 3s आर 9 प्लस 9y इक्वल्स टू 4 3s आर 12। तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो है हमारे पास आ गई, नई इक्वेशन जनरेट हुई है। इसका नाम मैं दे देता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह अब मैं इक्वेशन नंबर 2 लेता हूँ। तो इक्वेशन 2 कौन सी थी हमारे पास, इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास थी 2y माइनस 3x। इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2 के साथ और दूसरी तरफ भी मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो उसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4y माइनस, तो 3 2s आर कितने होते हैं 6x और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो इसको भी हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब मल्टीप्लाई करने का ये फायदा हुआ कि हमारे पास दो इक्वेशन जो हैं वो इक्वेशन 3 और ये 4 जो हैं ये दोनों इक्वेशन न्यू जनरेट हुई हैं। तो अब हमने जो डील करना है वो इन्हीं दो इक्वेशन के साथ। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐड करवाते हैं, ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। जब मैं इनको ऐड करवाऊंगा तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 12। और इसी तरह इक्वेशन 2 को मैं क्या लिखता हूँ माइनस 4y तो नहीं लिखूंगा इसके नीचे, तो x के नीचे मैं क्या लिखता हूँ x वाली वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6x और प्लस 4y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ नीचे मैं ऐड करवाता हूँ, तो ये दोनों x और 6x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारा जो बेसिक टास्क था वो पूरा हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हमने x को इक्वल लाना था, ठीक है। तो यहाँ पे 9 प्लस 4 कितने होते हैं हमारे पास 13y। इसी तरह यहाँ पे 12 प्लस 2 कितने होते हैं हमारे पास 14। नीचे है तो हमारे पास क्या बन जाता है y इक्वल्स टू 13 जो है वो इक्वल्स टू के दूसरी तरफ चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 14 13 वो y के साथ मल्टीप्लाई हो तो नीचे जाके वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कौन सी वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है। तो अब इस y की वैल्यू को हम ऊपर वाली जो इक्वेशन थी, जो हमारे पास फर्स्ट 2 इक्वेशंस थी, इनमें से हम किसी एक इक्वेशन में भी डाल सकते हैं जो आपको इजी लगती है। अब इजी कौन सी है, ये आसान लग रही है क्योंकि इसमें 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब या तो हम 1 ले सकते हैं या तो हम 2 ले सकते हैं। तो आपको जो भी इजी लगती है आप वो इक्वेशन वो ले लें। उसमें हम जो y की अभी वैल्यू आई, y की कौन सी वैल्यू आई है, ये वाली जो वैल्यू आई है y की, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो यहाँ नीचे मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी 2y माइनस 3x इक्वल्स टू 1। इसमें जो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी तो वो मैं पुट कर लूंगा बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे 2y की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 14 बाय 13 और माइनस 3x इक्वल्स टू 1। तो मैंने यहाँ पे y में y की वैल्यू को रिप्लेस कर लिया। 2 14 कितने होते हैं हमारे पास 28। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 13। इसी तरह माइनस 3x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। आगे देखें तो हमने x को एक तरफ करना है, ठीक है। तो x को एक तरफ लाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस 3x को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ और इस 1 को जो है मैं वो इस तरफ लेके आता हूँ। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 28 बाय 13, यहाँ पे -1 हो जाएगा इक्वल्स टू 3x हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, 28 माइनस 13 हो जाएगा और नीचे हमारे पास 13 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3x आ जाएगा। 28 में से 13 के तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 15 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल्स टू 3x। तो अब ये 3x जो है इसके साथ 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। 13 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 3 के साथ, यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा। मजीद 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास का आंसर क्या आ जाएगा 15 बाय
39। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 15/39 को मैं मजीद जब डिवाइड करवाऊंगा तो ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है 3 के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 5 ज़ा 15, इसी तरह 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। तो ये हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है 5/13। तो यहाँ नीचे मैं लिख लेता हूँ हेंस x की जो वैल्यू आई है मेरे पास क्या आई है 5/13, ठीक है। एंड y की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास क्या आई है 14/13 और यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का ही जो है वो सेकंड पार्ट देखें। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो है वो इसकी स्टेटमेंट दोबारा से लिख ली है। तो स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है हमारे पास वो ये दो स्टेटमेंट जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, ठीक है। इसी तरह दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे देखें तो ये भी मल्टीप्लाई हो रही हैं दो टर्म्स। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के लिए जो है ये 3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा इस पूरी स्टेटमेंट के साथ, इसी तरह -2 आयोटा को भी मल्टीप्लाई कराऊंगा इसी स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा, इसी तरह -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा दूंगा x प्लस वाई आयोटा के साथ, ठीक है। दूसरी तरफ देखें राइट हैंड साइड पे तो यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। मजीद आगे देखें तो ये 3 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है दोबारा से, यहाँ पे लिखूंगा 3x प्लस 3y आयोटा। इसी तरह -2 आयोटा भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2 आयोटा x आयोटा प्लस माइनस 2y आयोटा स्क्वायर। इसी तरह दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे एज इट इज हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। अगेन जहाँ पे आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ रहा है इसकी जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ -1 को। तो जब इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा प्लस 2y इक्वल्स टू 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। अच्छा, अब यहाँ पे इस दो स्टेटमेंट पे अगर गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 2x आ रहा है, इसी तरह देखें -4y आयोटा आ रहा है। तो ये दोनों जो नंबर्स हैं इस तरह के अगर नंबर जो हैं इस कैटेगरी के नंबर अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 3x आ रहा है, तो एक हमें ये नंबर मिल गया। दूसरी तरफ -4y आयोटा देखें तो जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे 3y आयोटा आ रहा है यहाँ पे। तो अब इन दोनों को क्या करना है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे नंबर हैं इनको हम प्लस माइनस करवा सकते हैं, तो इसी वजह से मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे इन दोनों को। इसका फायदा ये होगा कि ये दोनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो मोर इसको एक नंबर हमारे पास आ जाएगा सिंप्लीफाई होके। अब आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स का सवाल होगा कि +2 आयोटा और -1 जो है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट क्यों नहीं हुए। वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस कैटेगरी का यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी नहीं है आयोटा, ना ही हमारे पास आयोटा है और ना ही हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जो कॉन्स्टेंट हो। तो यहाँ पे मैं अगले स्टेप में इन दोनों को जो है मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3y आयोटा। इसके साथ में क्या लिखता हूँ माइनस हो रहा है तो यहाँ पे दूसरी तरफ आएगा तो वो हमारे पास प्लस हो जाएगा प्लस 4y आयोटा। इसी तरह -2x आयोटा प्लस 2y इक्वल्स टू दूसरी तरफ हमारे पास ये दो स्टेटमेंट्स रह जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ 2 आयोटा -1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर 3x माइनस 2 कितने होते हैं हमारे पास x, इसी तरह प्लस 3y आयोटा और प्लस 4y आयोटा हमारे पास कितने हो जाएंगे प्लस 7y आयोटा माइनस 2x आयोटा एज इट इज आ जाएगा हमारे पास प्लस 2y भी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू 2 आयोटा -1। मजीद देखें तो आगे हमारे पास इन दो स्टेटमेंट में से हमारे पास ये आयोटा इधर से और इधर से कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है तो मैं इनको सेपरेट कर लेता हूँ। अब जब कॉमन आ रहा है तो मैं आयोटा को इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉमन आने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा x प्लस 7y माइनस 2x, इसमें से मैं आयोटा को कॉमन ले लेता हूँ बाहर, प्लस 2y इक्वल्स टू 2 आयोटा -1। अब हमने क्या करना है इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो इसमें रियल पार्ट कौन कौन से हमारे पास, ये x वाला रियल है हमारे पास, इसी तरह ये 2y वाला रियल पार्ट है। दूसरी तरफ देखें तो रियल पार्ट इसमें हमारे पास ये -1 ये रियल पार्ट आ रहा है इसमें। अब इमेजिनरी पार्ट देखें तो इमेजिनरी पार्ट जिसमें हमारे पास ये आयोटा का साइन है ये सारा का सारा जो है हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। इसी तरह दूसरी तरफ देखें तो ये भी हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है।
तो सबसे पहले मैं इनको ज़रा तरतीब दे देता हूँ। तो यहाँ पे अगले स्टेप पे मैं इसको तरतीब से लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x प्लस 2y, जो कि हमारे पास ये रियल पार्ट्स हो जाएंगे। इसी तरह प्लस 7y माइनस 2x, और बाहर हमारे पास ये आयोटा आ जाएगा, जिसका मतलब है कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे 2 आयोटा माइनस 1 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे आगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जो है वो हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x प्लस 2y, इस पार्ट को जो कि रियल है इसको मैं इसी के रियल पार्ट के साथ कंपेयर करूंगा। तो दूसरी तरफ जो है वो क्या आ जाता है मेरे पास -1, तो यहाँ पर इक्वेशन को 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह दूसरा जो इमेजिनरी पार्ट है इसको मैं इमेजिनरी नंबर के साथ जो है वो कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ पर क्या आता है इमेजिनरी पार्ट में देखें तो 7y और -2x, तो x जो है वो x के नीचे आ जाएगा। तो x के नीचे क्या हमारे पास आएगा 2x माइनस प्लस 7y इक्वल्स टू, दूसरी तरफ क्या हमारे पास 2 आयोटा, तो यहाँ पे आयोटा के साथ जो है वो 2 है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 जो हैं ये लीनियर बन चुकी हैं। ठीक है, लीनियर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें x की वैल्यू भी नहीं होती और y की वैल्यू भी नहीं होती, इसलिए ये इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। अब हमने इन दोनों x y में से किसी एक को हमने कैंसिल आउट करवाना है। तो कैंसिल आउट करवाने के लिए अगर मैं x को कैंसिल कराऊं तो यहाँ पर x को कैंसिल करवाने के लिए यहाँ पे 2 की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे नीचे हमारे पास 2 है। तो जब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल होंगे तब यहाँ पे हमारे पास ये x की वैल्यू कैंसिल हो सकेगी। 2x बनाने के लिए मैं पूरी की पूरी जो इक्वेशन 1 जो है इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2 के साथ। जब इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो तब यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। यहाँ पर इक्वेशन 1 लिखता हूँ। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आई थी, x प्लस 2y इक्वल्स टू -1। सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2 के साथ। तो यहाँ पे भी 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 2 के साथ। तो 2 के साथ मैंने सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दी है। अब जस्ट इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे 2x आ जाएगा प्लस 4y इक्वल्स टू -2। इस इक्वेशन को जो मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर ये जो हमारे पास 2 है इसको हम ऐड करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन 2 और 3 एंड 3। इक्वेशन 2 देखें तो हमारे पास क्या है -2x प्लस 7y इक्वल्स टू 2, और इक्वेशन हमारे 3 जो है वो हमारे पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ 2x प्लस 4y इक्वल्स टू -2। इसी तरह यहाँ पे देखें -2x और ये 2x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे 7y और प्लस 4y कितने होते हैं हमारे पास 11y इक्वल्स टू। इसी तरह ये +2 और -2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा 0। तो इस तरीके से हमारे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 0/11। तो 0/11 होता है हमारे पास 0, और इसी तरह y की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है 0। अब इस y की वैल्यू 0 आई है हमारे पास। अब मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। तो जो सबसे आसान वाली जो है हमारे पास इक्वेशन है वो कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो है मैं ये y की वैल्यू को पुट करूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुटिंग y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू -1। तो अब y की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 है, तो वो मैं इसमें पुट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 2 और यहाँ y की जगह मैं लिख देता हूँ 0 इक्वल्स टू -1। इस तरह ये x प्लस 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो वो 0 हो जाएगा। इस तरह इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो x की वैल्यू जो हमारे पास वो बनेगी फाइनली -1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और यही जो है मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक थी हमारी स्मार्ट एक्सरसाइज 2.6। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी किस्म का भी कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूँगा। ठीक है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह। अल्लाह निगहबान।